अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश, और सेकेंड ईयर इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रिजनर ऑफ जेंडा। नॉवेल का जो सेक्शन है हमारा, वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया। इस सेक्शन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर स्केच भी जो है आपके एग्जाम्स में आता है। तो एक कैरेक्टर स्केच आज आपके सामने रखेंगे जिसका नाम है रुडोल्फ रिजेंडल। रुडोल्फ रिजेंडल एक कैरेक्टर है इस नॉवल के अंदर, बड़ा ही अहम कैरेक्टर है। So Rodolphe Resendel is the hero in the novels of Sir Anthony Hope titled Prisoner of Santa। तो ये जो रोडोल्फ रेजेंडल जो है कौन था? ये हीरो ऑफ द नॉवल है जो सर एंथोनी होप ने लिखा है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, और जिसका नाम क्या, टाइटल क्या है? प्रिजनर ऑफ सेंटा। ही इज इंडीड the most glorious and most enhancing figure in the novel। और ये क्या है? बहुत ही ग्लोरियस और इनहेंटिंग फिगर है इन नॉवल के अंदर। Filled with adventure and excitement, he is portrayed as a typical hero of of romance with all qualities of thoughts and emotions। अच्छा, सबसे ग्लोरियस इसकी पर्सनैलिटी इसके अंदर, और सबसे ज़्यादा फोकस वाला जो है इसकी जो रोल रहा इस नॉवल के अंदर, सबसे ज़्यादा फोकस इसी के रोल पर था। एडवेंचर और एक्साइटमेंट भी है इसके अंदर, मतलब अचानक से लड़ाई शुरू हो जाना, भाग जाना, किडनैप हो जाना, मतलब इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी। और फिर इसको ये भी दिखाया गया इसको मोहब्बत हो जाती है लड़की से, और इसके जज्बात भी इसमें दिखाए गए। अब इसकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ही इज टॉल, ये लंबा था। वेल बिल्ट एंड हैंडसम यंग मैन ऑफ 29, 29 साल उसकी उम्र थी। आपके सबसे सिर्फ 3 साल बड़ा था, और हाइट अच्छी थी, दाढ़ी भी थी जनाब की, ठीक है। यंग मैन 29 and bears the famous Elfberg features of red hair and red thick hair। और उसके लाल बाल थे और लाल ही दाढ़ी थी। कैसा लगता होगा ना सफेद रंग का आदमी, गोरा अंग्रेज with red hairs। belonging to a rich aristocratic family, और एक अमीर और मशहूर फैमिली से इसका ताल्लुक था, ऑफ बर्लेस्टन ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड से इसका ताल्लुक था, ठीक है। एक फेमस था, मतलब वहां से जो है इसका ताल्लुक था, ठीक है। He has received his education from a German university। और इसने अपनी जो तालीम हासिल की थी वो एक जर्मन यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। He can speak many languages, और ये बहुत सारी ज़बानें बोलना जानता था, यानी कि न सिर्फ इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, इसने तालीम भी अच्छी हासिल की थी, इसके साथ साथ ये जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस। He is good shot, a skillful swordsman, an expert horseman।
यानी एक तो ये निशानेबाज बहुत अच्छा था। हाँ, अभी वो लिखा हुआ आया था इसके अंदर कि सिग्नल थोड़े वीक हो गए थे। जब सिग्नल वीक होते हैं तो आवाज़ थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। तो इसमें बताया गया कि इसका निशाना बहुत अच्छा था, बंदूक से जब ये किसी का निशाना ले तो निशाना बहुत अच्छा था उसका। दूसरी चीज बताई गई कि ये तलवारबाज भी बहुत अच्छा था। जी, खुद ही आवाज़ सही होगी, खुद ही खराब भी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेट तो फिर इंटरनेट ही होता है ना। अच्छा जी। देखिए, इंटरनेट की वजह से कभी कभी आवाज़ में थोड़ा बहुत मसला हो जाता है, तो आप इससे घबराएं नहीं। अच्छा जी। एक तो वो निशानेबाज अच्छा, तलवारबाज अच्छा और घुड़सवार भी अच्छा। आगे बढ़ते हैं। केयर फ्री फेलो। जब कोई शख्स अमीर होता है, अमीर यानी उसके पास पैसों की जो मिकदार होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जब कोई शख्स अमीर होता है और उसके पास पैसों की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है जी, तो वो केयरलेस हो जाता है। बहुत सारे मामलात में वो चीज़ों की केयर करना बंद कर देता है। तो बीइंग रिच मैन, क्योंकि अमीर होता है, रिजेंडल सीम्स टू बी अ केयर फ्री यंग मैन इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल। और अमीर आदमी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही केयर फ्री रहता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर अकल आती जाती है, और अकल आने के साथ साथ वो जिम्मेदार होने लगता है और केयरलेस नहीं रहता। इसमें भी रिजेंडल को कुछ इसी तरीके से दिखाया गया कि जब वो छोटी उम्र का होता है तो वो खैर चीज़ों का ख्याल नहीं करता, केयरलेस होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। He does nothing worthwhile, and when his sister-in-law mocks him for that, he says, उसने कभी भी कुछ बेहतर अपने लिए नहीं किया, और जब उसकी सिस्टर इन लॉ जो थी वो जब उसको कुछ कहती थी तो वो क्या रिप्लाई करता था, व्हाई इन द वर्ल्ड शुड आई डू एनीथिंग, माय पोजीशन इज अ कंफर्टेबल वन, आवर फैमिली डज नॉट नीड थिंग्स टू डू। अमीर बापों की औलादें ऐसा ही बोलती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भाई मैं कुछ भी क्यों करूं, मैं मुझे कुछ भी करने की क्या जरूरत है, व्हाई शुड मैं क्यों करूं, माय पोजीशन इज कंफर्टेबल, और जो मेरी पोजीशन है वो कंफर्टेबल है, मैं उस पोजीशन से खुश हूँ। यानी वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास जो कुछ है आई एम ओके, इट्स ओके, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अच्छा जी। आवर फैमिली डज नॉट नीड थिंग्स टू डू, और हमारी फैमिली को, हमारे खानदान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना पहले ही हमारे पास है कि हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी। बट व्हेन he impersonates the kind of Britannia
He dazzles our imagination by showing a deep sense of responsibility. और जैसे ही एक रूटेनिया जो है वो उसके सामने रखा जाता है और वो एक बादशाह बन के वहाँ के सामने आता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार इंसान का वो पेश करता है काम। एक बहुत ही अचानक से उसके अंदर जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा आने लगता है और बहुत ही जिम्मेदार बंदा बन के सामने आता है। ठीक है जी। He begins to display his talents and sterling qualities. और फिर वो क्या करता है, अपनी छुपी हुई और जो उसके टैलेंट्स होते हैं वो क्वालिटीज दिखाना वो शुरू कर देता है, जो कि पहले तक वो नहीं दिखा रहा था। वो छुपा मतलब छुपी हुई चीजें थी उसके अंदर, लेकिन उसके बाद क्या करता है वो दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि जब हालात आते हैं सामने तो फिर वो करना शुरू करता है। बहुत मायारी क्वालिटीज उसके अंदर होती हैं। अ मैन ऑफ ऑनर, Rudolf Wisendel is a man of integrity and honor. वो बड़ा इज्जत वाला बंदा होता है और इंटीग्रिटी यानी कि लोगों को मिलजुल कर रखना, एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को जमा करके रखना। इंटीग्रिटी इज अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। इस क्वालिटी के बारे में ये कहा जाता है कि लीडर जो होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। ही impersonates the king but takes it as his duty. वो दुनिया समझती कि वो बादशाह है और वो अपने आप को ऐसे ही जाहिर कर रहा होता है कि वो बादशाह है, और उसको हर चीज़ मिली भी होती है। अगर वो चाहे तो वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है और ज़िंदगी भर भी बादशाह बना रह सकता है, लेकिन उसकी उसके जहन में लालच नहीं आया, यानी कि उसने अपने ख़ानदानी होने का भी सबूत दिया और वो वैसा ही रहा। ठीक है ना। और उसने अपनी जिम्मेदारी के तौर पर वो काम किया, और जैसे ही उसकी जिम्मेदारी वो पूरी हुई वो वहाँ से रुखसत हो गया और चला गया। During our conversation with his sister-in-law, he says, "To a man of spirit, my dear Rose, opportunities are duties." उसने कहा कि एक भले आदमी के लिए, एक अच्छे आदमी के लिए, खानदानी आदमी के लिए, मेरे प्यारों, मौके जो होते हैं वो जिम्मेदारी हैं। यानी कि अगर आपको कोई मौका मिला है कोई काम करने का, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो काम अंजाम दें, आप वो काम करें। ठीक है जी। यू आर सिलेक्टेड, आपको चुन लिया गया है टू परफॉर्म द पर्टिकुलर ड्यूटी, एक खास ड्यूटी अंजाम देने के लिए आपको चुन लिया गया। ठीक है जी। तो उसने ये दिखाया भी करके कि जिम्मेदारी से उसने अपनी चीज़ों को पूरा किया, जिम्मेदारी से उसने अपना काम किया। He proves himself a man of spirit when he gets an opportunity to become a king, but he continues his struggle to rescue the king. वो प्रूव करता है एक man of spirit and when he gets the opportunity to become a king, but he continues his struggle to rescue the king. वो चाहता तो खुद बादशाह बन के रहता, लेकिन उसने अपना जज्बा दिखाया और उसने जो असली बादशाह था उसको रेस्क्यू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी और मुसलसल जद्दोजहद करता रहा उसे आज़ाद कराने के लिए। He does not take advantage of Princess Flavia, और उसने कोई कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे वो प्रिंसेस फ्लेविया से कोई एडवांटेज ले सकता एज वेल एज अ किंग। मतलब एक बंदे के, एक औरत के साथ आप तो उसके पीएनसी बन के रह रहे हैं या उसके शौहर बन के रह रहे हैं, लेकिन अब कभी भी आपने उसको गलत फ़ायदा नहीं उठाया। रुडॉल्फ प्रेजेंटर ने कभी भी उसको कोई ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि जो असली बादशाह आने के बाद प्रिंसेस फिलेविया को एहसास होता कि नहीं ये उसने गलत कर दिया मेरे साथ ये वाला। ये चीज़ भी एक बहुत ही पॉजिटिव इसके अंदर बताई गई। ठीक है जी।
आगे बढ़ते। He refuses Rupert's offer in Zenda to remain the king and get rid of the real king and Black Michael. एक रूपर्ट जो बंदा था उसने उसको ऑफर दी कि हमेशा बादशाह बन के रहो, यही रहो, हमें क्या जरूरत है जाने की, बस बादशाह बने रहो बादशाह, आप बादशाह बन के काम करते रहो, और हमारी जो असली किंग है लापरवाह है, उसके अंदर इतने टैलेंट नहीं है जितने आपके अंदर है, हमारी उस बेकार बादशाह से भी जान छूट जाएगी, ब्लैक माइकल से जो विलन है उससे भी हमारी जान छूट जाएगी, तो आप ऐसा करें कि आप यहीं रहें और आप ये काम जारी हो सारी रखें। लेकिन उसने इस ऑफर को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई, मैं इस तरह का कोई काम करने वाला नहीं। यानी कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि आप ने एक बड़ी ऑफर मिल रही है ताहयात बादशाह बनने का, किसी शख्स को मौका दिया जाए और उसके बाद वो बंदा ना बने, कितनी बड़ी बात। अच्छा, शेक्सपियर की बात उसको शायद याद थी कि द फेयरेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स फेयर ऑन द अर्थ इज वर्च्यू, ठीक है ना, कि भाई शेक्सपियर ने कहा था कि भाई तमाम बेहतर से बेहतरीन चीज़ों में सबसे बेहतर चीज़ क्या है, कि इंसान उसी चीज़ को रखे जो उसका हक है, और किसी भी ऐसी चीज़ पर वो ना जाए जो कि उसका हक नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द नेक्स्ट हेडिंग इज अ ब्रेव एंड courageous मैन। ब्रेव कहते हैं बहादुर, courageous कहते हैं हिम्मत वाले। ये बहादुर भी था और हिम्मत वाला भी। Rudolph Rosendal appears before us as a brave and courageous person who is well versed with the art of fighting. अब इसमें डिशुम डिशुम भी है ना इस पूरे नॉवल, तो ये बताया जा रहा है कि ये फाइटिंग भी जानता था और न सिर्फ बहादुर था बल्कि एक अच्छी आर्ट और फाइटिंग भी जानता था। He agrees to impersonate the king at the risk of his own life. और इससे ज़्यादा बहादुरी और करेज की बात क्या होगी कि उसने अपनी खुद की जान जोखिम में डाल दी। ठीक है ना, इससे ज़्यादा और करेज की बात क्या होगी कि वो वक्ती तौर पर बादशाह बनने के लिए तैयार हो गया अपनी खुद की जान के खतरे। वो ये जानता था कि उसकी जान को खतरा है, उसके बावजूद उसने ये काम किया। He displays his act of bravery at the summer house, at the Jacob's ladder, and then in the fateful night. ओके, तो इसने अपनी बहादुरी दिखाई। समर हाउस 3-4 वाक़े थे जहाँ पे लड़ाई वगैरह होती है,
और रात में बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। मुख्तलिफ मकामात पर इसने अपनी ईमानदारी का सबूत भी दिया और अपनी बहादुरी का भी सबूत दिया। द मोस्ट फेमस वेटरन of the Ruthenian army, Marshal Strakens, praises Lysander for his bravery in these words. और सबसे फेमस जो सिपाही था ब्रिटेनियन आर्मी का, वो क्या कहता है इसकी तारीफ करते हुए? यू हैव बोर्न योरसेल्फ एज अ वाइज किंग एंड अ ब्रेव मैन। आपने साबित कर दिया है कि आप एक हकीकी, एक अक्लमंद बादशाह हैं और एक बहादुर इंसान हैं, आदमी हैं। And you have proved as a courteous gentleman and as a gallant lover as any that have been of the house. और आपने साबित कर दिया है अपनी लहजे से, अपने किरदार से कि आप एक शरीफ आदमी और एक बेहतरीन मोहब्बत करने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें सबसे बेहतरीन आप, यानी इसको लेकर आए थे कि भाई वो वक्ती तौर पर आपने बादशाह बनना और ऐसे करना है, लेकिन इसके किरदार से हुआ कुछ नहीं कि लोग इसके गर्विता हो गए, लोग इसके दीवाने हो गए, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। और उसके जाने वक्त बड़ा बुरा सा समा था कि लोग बोल रहे थे कि यार इतना अच्छा बंदा हमारे हाथ से जा रहा है, स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा ना। हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं जो बहुत ही हाजिर दिमाग हो, ये भी एक इंसान की क्वालिटी होती है और हर इंसान में ये क्वालिटी नहीं। अच्छा, his presence of mind शुरू करते हैं। Lysander manages by the presence of his mind, which reveals clearly from the way he rules Ruritania. सारे मसाइल से जो रुडोल्फ लिजेंडर ने अपने आप को भी निकाला और सल्तनत रुटेनिया को भी निकाला, वो सिर्फ इसका हाजिर दिमाग था। इसने अपने हाजिर दिमाग के जरिए रुटेनिया की सल्तनत को अजाब से बचा लिया। Once he sits with Princess Flavia and the Duke comes in, Lysander has to give him permission, but he forgets, and when Princess Flavia mocks him for that, he instantly handles the situation by saying, I never could remember all these silly rules. तो होता क्या है एक बार कि प्रिंसेस फ्लेविया और लिजेंडर जो होते हैं, ये दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। अचानक से ड्यूक जो है वो अंदर आ जाता है। ड्यूक तो पूछे बगैर भी इजाजत के अंदर ही नहीं आ सकते, और इजाजत मांगता है आने की तो सुनते ही नहीं है लिजेंडर साहब। तो फिर वो ठोकती है ना हाथ से, जैसे हिलाते नहीं बंदे को, फ्लेविया जो होती है प्रिंसेस, वो उसको जरा हिलाती है कि फिर वो बंदा आया। उस सिचुएशन को हैंडल किस तरह से करता है? इस जुमले के जरिए, आई नेवर कुड रिमेम्बर ऑल दीस रूल्स, कि मैं इन बेकार के रूल्स को कभी भी याद रखना नहीं चाहता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। An intelligent man, Rudolf Presendel, is intelligent and cool-headed. At the summer house, he is unable to face
the three murderers. However, he selects a table for his escape. He wins over John and gets valuable information about the castle. He faces all difficulties and overcomes all obstacles wisely and intelligently. Thus, he accomplishes his mission tactfully and quite intelligently. ये बंदा समर हाउस जाता है, वहाँ पर 3 मर्डर हुए होते हैं, उनका उसको पता लगता है और इसको वो लोग देख लेते हैं और इसके पीछे जाते हैं इसको पकड़ने के लिए। लेकिन किसी भी तरीके से ये मैनेज कर पाता है और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाल के ले आता है, जो उसको बादशाह को छुड़ाने में बहुत ज़्यादा अहम साबित होती है। तो इसमें ये बताया गया कि ये पॉसिबल नहीं था। अगर रुडॉल्फ प्रेजेंटल इतना इंटेलिजेंट नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं था। A good leader resemble is a good organizer, an excellent planner and a wise distributor of duties. अब इसमें क्या पता जा रहा है कि जो रुडॉल्फ प्रेजेंटल था, he is a good organizer, ये गुड ऑर्गेनाइजर भी था। An excellent planner, एक बेहतरीन प्लान करने वाला। And a wise distributor, और एक अक्लमंद डिस्ट्रीब्यूटर भी। He is not the type of the leader who places his safety above other considerations. और ये एक ऐसा लीडर नहीं था कि जो अपनी हिफाजत को तमाम चीज़ों से बालातर रखता। यानी बहुत सारे या अक्सर व बेशतर जो होते ना लोग, वो यही करते हैं कि हर बादशाह पहले अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ज़्यादा फोकस करता है। मैं ऐसा हो जाऊँ पहले, मैं महफूज हो जाऊँ पहले, बाकी दूसरों को नहीं देखता। तो इसमें बताया गया कि नहीं, ये एक ऐसा लीडर था कि इसने अपनी सेफ्टी से ज़्यादा दूसरों के मसाइल को हल करने को तरजीह दी। राहिल, आपने जो भी पूछा है मुझसे लेक्चर्स का, आप एक काम कीजिएगा, मुझे रात को 9 साढ़े 9 बजे तक टेक्स्ट कीजिएगा, तो मैं आपको सारे लिंक दूंगा और बाकी सबको भी आपके तो खैर लिंक मिल जाएंगे। ठीक है जी, बाकी यहीं से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।